यहाँ पर ये मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ आपके सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो कि सेट 3 है। ठीक है, ये इसका कोड है सेट का 31/4/3। तो इसके क्वेश्चंस कर रही हूँ, एमसीक्यू करूँगी यहाँ पर और शायद आपके बहुत काम आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना हो, और अदरवाइज़ पहले से ही देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यदि आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। तो करते हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम draws a current of 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इज 30 सेकेंड्स इज। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको करंट दिया है, आपको टाइम दिया है, और आपको हीट जो है वो निकालना है। आपको पता है जो हीट डेवलप्ड होता है उसका क्या फार्मूला होता है, I²RT। तो फार्मूला लगा लो और सारी वैल्यूज़ लिख लो। तो 5 × 5 हो गया I, R हो गया आपका 20 और टाइम हो गया आपका 30। तो ये हो गया आपका 25 मल्टीप्लाई हो गया आपका 2 3 6 600, और ये आपका आ जाएगा 0 और 25 6 हो गया आपका 150। तो ये आ गया आपका 15,000 जूल। इसका आंसर आपका आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 2 करते हैं यहाँ पर। द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द बेस यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन रिस्पेक्टिवली आर। देखो जो स्टमक में एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है दैट इज HCl, और जो हमें बेस लेना होता है एंटासिड लेना होता है दैट इज जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम बोलते हैं दैट इज MgOH होल ट्वाइस। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टिवली पूछा है, यानी कि पहले आपको एसिड दिया है फिर आपको यहाँ पर ये बेस दिया है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा। क्वेश्चन 3 है, अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमीट एंड अ फीमेल गैमीट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ज़ाइगोट ऑफ अ ह्यूमन इज 23 44 46 92। देखो जो ज़ाइगोट होता है ना वो क्या होता है, मेल गैमीट और प्लस फीमेल गैमीट। ठीक है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका ज़ाइगोट बनाते हैं। फीमेल गैमीट इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आपका ज़ाइगोट। ठीक है, तो जो ज़ाइगोट बना है वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के कॉम्बिनेशन से बना है। मेल गैमीट चूँकि हेप्लॉइड होता है तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल गैमीट भी हेप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम है। तो ज़ाइगोट में कितने हो गए आपके 46। तो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 4 है आपका। द पार्ट ऑफ द सीड विच इज द सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द सीड इज। ये आपका यहाँ पर कॉटिलिडन है जो कि सीड के जर्मिनेशन के समय फूड का सोर्स बनता है। ठीक है ना, तो सीड का कौन सा पार्ट है, वो कॉटिलिडन है जो कि फूड प्रोवाइड करता है किसको, सीड को एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। क्वेश्चन 5 है आपका। जिंक प्लस एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH, ये जब रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जिंक इथेनॉइट बन रहा है और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये रिएक्शन यदि आपको ध्यान हो तो रिएक्शन कौन सी आपसे पूछा है कि वेदर इट इज़ डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन। देखो जिंक जो है ना वो मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। तो जिंक ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह खुद आ गया है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 सॉल्यूशंस नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड filled in the 4 separate beakers are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solutions in which the bulb will glow when current is passed are, that is ग्लूकोज, अल्कोहल। नहीं, आपको पता है इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज अल्कोहल है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ग्लूकोज में भी नहीं होती है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जब तक आयंस नहीं होंगे तब तक करंट आपकी पास नहीं होगी। तो कौन आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन 7 है। द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट आर गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कॉपर एंड सिल्वर करेक्ट है। ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं,
यदि आपसे पूछा है कंबाइंड स्टेट में, तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है, जिंक सिल्वर सल्फाइड है। तो इस तरह से ये आपके दोनों तरह से मिलते हैं, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में भी। क्वेश्चन 8 है आपका, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन आर। तो हमेशा तुम्हें पता है कि जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं और पेटल्स ही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 करते हैं, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू, आपको पता है प्रोटीन्स कन्वर्टेड होते हैं आपके एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स आपके होते हैं ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 रिस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन दिए हैं, लेकिन बेहतर होगा हमेशा पहले आंसर खुद से निकालो देन ऑप्शन देखो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बेंजीन का डायग्राम बना लिया और आपको पता है यहाँ पर बेंजीन में इस तरह से 3 तो डबल बॉन्ड होते हैं और बाकी हर बेंजीन का मॉलिक्यूल जो कार्बन एटम है वो एक हाइड्रोजन से अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपके देखिए 1, मैं चेंज कर लेती हूँ पेन, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। 9 आपके कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 9 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। देखो जो विल्टिंग ऑफ लीव्स जिस हार्मोन की वजह से होती है, जो हार्मोन इनहिबिटर है ग्रोथ का, यानी कि रोकता है ग्रोथ को, वो कौन सा आपका? एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, राइट। 12th क्वेश्चन है, सम वेस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ वेस्ट दिए हैं, गार्डन वेस्ट है, बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स हैं, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास है, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ओल्ड कॉटन शर्ट है। पूछा है आपसे, द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमंग दीज आर। कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो देखो यहाँ गार्डन वेस्ट इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, वॉल पॉइंट पेन रिफिल नहीं हो पाएंगे, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल भी नहीं होगी, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल भी हो जाएगा, ओल्ड कॉटन शर्ट, कॉटन है, अगेन ये फाइबर है, नेचुरल है, तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एंड थर्ड जो है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो है आपके वॉल पॉइंट पेन रिफिल्स एंड एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास। क्वेश्चन 13 है, अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I इज सिचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर XY सच दैट द कंडक्टर इज पैरेलल टू द साइड AB। ये XY एक कंडक्टर है और यहाँ पर ये एक पैरेलल है एक रेक्टेंगुलर लूप के, जिसके AB साइड जो है वो उसके पैरेलल है कंडक्टर, एंड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप, और ये लूप के प्लेन में है। If a steady current I is established in the conductor as shown, the conductor XY will remain stationary, move towards of side AB of the loop, move away from the side AB of the loop, or rotate about its axis। तो देखो इसमें फार्मूला वगैरह लगता है जो कि आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन आप इतना जान लो कि यहाँ पर जो यदि दो जो करंट हैं दो कंडक्टर्स में, यदि वो एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा नेचर में, राइट। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो रिपल्सिव होता है, ये ध्यान रख लो। और उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो AB में जो करंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और XY में भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यानी पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो XY है मूव किधर करेगा? टूवर्ड्स द साइड AB ऑफ द लूप। तो यहाँ पर मूव टूवर्ड्स द साइड AB ऑफ द लूप, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर? करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर इज 3/2 and 4/3 रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज व्हाट, राइट।
तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी। तो यदि आप सिंपली देखो, यहाँ पर इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी दिया है और उसकी जो लाइट है ग्लास के अंदर, स्पीड है लाइट की, वो भी दी है। अब इससे आप वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाइट की वो निकाल सकते हो। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि जो वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप इसको सॉल्व करोगे सेम आएगा, ठीक है। अब यदि हम सिंपली इसको रख लें तो हमारे को फॉर्मूला पता होता है। यदि हमें स्पीड निकालनी है लाइट की मीडियम में, यानी कि डब्ल्यू में निकालनी है, वाटर में VW लिख लिया, C/NW आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का। सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू रखो और जो आपका दिया हुआ है 4/3 उसको लिखा हमने, क्या आ गया आपका 3 × ये 3 ऊपर आ जाएगा, राइट, और 4 नीचे आएगा, यानी कि क्या आ गया आपका आंसर 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपकी स्पीड आ गई लाइट की वाटर के अंदर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन 15 करते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन इज। हमें पता है जब वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं तो यानी कि ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, या आप कह सकते हो कि ब्लू लाइट स्कैटर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 16th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। 2 ओम 2 ओम के 2 पैरेलल रजिस्टर हो गए, 3 ओम के 3 हो गए। यहाँ पर 2 और 4 सीरीज में है, 3 और 3 सीरीज में, यानी कुल मिला के ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ओम के 2 पैरेलल हो गए और 0.5 के 2 पैरेलल हो गए। पूछा आपसे द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज। 1 ओम का क्या होगा। देखो तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है कि जो 1/R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर, वो क्या होगा 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर दिए हैं, तो यदि हम देखेंगे पहले वाले में तो ये क्या होगा आपका 1/2 + 1/2 इजिकल टू क्या हो गया यहाँ पर 2/2 आ गया। तो यानी कितना आ गया आपका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये 1/1 ओम आ गया आपका रजिस्टर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 1 ओम। अब यदि हम देखेंगे सेकेंड वाले करके देखते हैं, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3 ले लिए यहाँ पर, 1 + 1 + 1 आ गया। तो ये भी आपका 3/3, यानी कि 3 = 3 × 1 = 3। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। और यदि यहाँ पर आप देखोगे थर्ड वाला तो ऑब्वियसली 1/6 नहीं होगा, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 6, ये 3 आ जाएगा 3 ओम, और इधर ये 0.5 + 0.5 यदि आप देखोगे तो ये भी आपका क्या आ गया 0.5 ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या हो गया 2/0.5, यानी कि 5 × 4 = 20, 4 ओम। ये 3 ओम आएगा, ये 4 ओम आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है 1 और 2। कहाँ पर है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन MCQ के पूरे सॉल्व मिल गए 16th क्वेश्चन। इसी तरह मैं दूसरे पेपर्स के भी सॉल्व करके देती हूँ आपको, एज सून एज पॉसिबल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर और अब मेहनत करिए, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नंबर अच्छे मिल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। CBSE